नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल 18 शिक्षण तकनीक दी गई है और प्रथम 6 शिक्षण तकनीक का प्रशिक्षण आप ले चुके होंगे और अगली 6 तकनीकों का प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल पर मौजूद है। आप इन्हें भी 31 अगस्त तक कंप्लीट कर लें। साथियों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ 11वें प्रशिक्षण जोड़ी में कार्य के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों को जोड़ी में कार्य करवाने से समय की बचत होती है, सीखने सिखाने की गति तीव्र हो जाती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल व सुगम हो जाती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी आंसर राइट होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जोड़ी में कार्य करवाया जा सकता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिर्फ विज्ञान व गणित विषय पर, सिर्फ विज्ञान गणित व अंग्रेजी विषय पर, सिर्फ विज्ञान गणित व सामाजिक विषय पर या सभी विषयों पे। तो सब यहाँ पर हम लोग करेंगे इस सभी विषयों में क्लिक और आगे बढ़ेंगे। जोड़ी में कार्य में शिक्षक द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य जिम्मेदारी है गतिविधि का उद्देश्य व अपेक्षित परिणामों का निर्धारण करना, जोड़ी बनाने का मापदंड तय करना, जोड़ी के सदस्यों की भूमिका निर्धारण व उनका आकलन करना, जोड़ी के कम सक्रिय सदस्यों के विषय पर बातचीत करने व विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ चारों सही हैं, तो हमारा 4th आंसर राइट होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। परस्पर जोड़ी में कार्य करने के परिणाम स्वरूप बच्चे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिक आत्मविश्वास और आनंद से कार्य करेंगे, अधिक देर तक कार्य करते हैं, निरंतर बेहतर कार्य करने की भावना से नहीं कार्य करते हैं, कुछ समय के बाद ध्यान बढ़ जाता है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन अधिक आत्मविश्वास और आनंद से कार्य करते हैं ठीक होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जोड़ी में कार्य के दौरान बच्चे करते हैं विचार विमर्श, चिंतन। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऊपर वाले दोनों सही हैं, इसलिए 3rd आंसर ए और बी दोनों राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे निसंकोच और सहजता से अपनी बात कह सकें, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को कार्य करने के अवसर दिए जाएं, व्यक्तिगत रूप से, बड़े समूह में, छोटे समूह में, जोड़ी में। तो चौथा ऑप्शन जोड़ी में सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों बच्चे एक समान गति से सीखने वाले हों, एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला हो, दोनों बच्चों में परस्पर गहरी मित्रता हो, दोनों बच्चे तीव्र गति से सीखने वाले हों। तो हमारे यहाँ दूसरा ऑप्शन एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला हो राइट होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जोड़ी में कार्य दर्शाता है कि बच्चे किसी पाठ्यांश या प्रकरण पर चर्चा कर रहे होंगे, उत्तरों की जांच कर रहे होंगे, किसी विषय के बारे में एक दूसरे को पढ़कर सुना रहे होंगे अथवा उनके अर्थों की खोज कर रहे होंगे, किसी योजना का निर्माण कर रहे होंगे। तो चारों सही है हमारा, इसलिए 4th आंसर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी में कार्य के दौरान शिक्षक जोड़ी से कोई बात नहीं करेंगे, सभी जोड़ों से एक साथ बात करेंगे, कक्षा में सभी जोड़ियों में जाकर अवलोकन और मार्गदर्शन करेंगे, छात्रों द्वारा पूछने पर ही बात करेंगे। तो हमारा 3rd ऑप्शन कक्षा में सभी जोड़ियों में जाकर अवलोकन और मार्गदर्शन करेंगे राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी में कार्य के दौरान हम बच्चों के कार्य आवंटित करते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ही कार्य सभी जोड़ों को, आधे जोड़ों को एक तरह का और आधे जोड़ों को दूसरी तरह का, सभी जोड़ों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य, सभी जोड़ों को अलग अलग विषय पर एक ही तरह के कार्य। तो हमारा 3rd ऑप्शन सभी जोड़ों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य राइट होगा, 3rd आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए, हमने 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए अपने स्कोर को जानने के लिए इसके सबमिट करते हैं। देखिए हमारा स्कोर 10 में से 10 है। तो साथियों, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद साथियों।